हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि डे 1 एडिशन के मंडे नाइट रॉ में तो रॉक ने आकर ये कहा था कि वो बैठना चाहते हैं हेड ऑफ द टेबल पर, बट उसके बाद से वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिल रहे और फैंस यही वेट कर रहे हैं कि आखिर कब रॉक वापस देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड आकर वो कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रॉ के न्यू स्टेज के बारे में। इसके अलावा क्या सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच हमें कैंसिल होता हुआ दिखने वाला है। तो सबसे पहले गाइस, हम सेथ रॉलिंस सीएम पंक के मैच के कैंसिल होने से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है रॉ में सेथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड की थी जिंदर महल के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने रिटेन तो कर लिया बट मैच के दौरान उनको थोड़ी नी में प्रॉब्लम हो रही थी एंड हम सभी को लग रहा था कि ये स्टोरी लाइन का पार्ट है, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि रॉ के बाद सेथ रॉलिंस को बैक स्टेज ले जाया जाता है, लेकिन हाँ फिर वो अपने आप खुद से बिना किसी के सपोर्ट से चलने लगते हैं। बट गाइस उसके बाद एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आती है डेव मेल्ट्जर की तरफ से एंड उन्होंने ये कहा है कि सेथ रॉलिंस का हमें एमआरआई होते हुए दिखेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये इंजरी माइनर है या फिर मेजर। एंड ज्यादा चांसेस तो यही है कि ये एक माइनर इंजरी है और हम सब होप भी यही करें, बट हाँ अगर मेजर इंजरी निकलती है तो गाइस काफी कुछ हमें बड़ा होते हुए दिखेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जहां सीएम पंक के रॉयल रंबल जीतने के 90% से भी ज्यादा चांसेस लग रहे वो आ जाएंगे सीधा 0% पर और उनका रेसलमेनिया मैच तो कैंसिल हो ही जाएगा एंड मे बी हमें न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन होते हुए दिखे रेसलमेनिया में। एंड जो भी एमआरआई रिपोर्ट में आती है वो तो मैं आप सबको बता ही दूंगा। वैसे क्या आपने नोटिस की थी सेथ रॉलिंस की इंजरी रॉ पर, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए मंडे नाइट रॉ के न्यू स्टेज के बारे में। तो आप सबने नोटिस किया होगा कि इस वीक के रॉ में हमें एक न्यू स्टेज देखने को मिला था रॉ का, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट फील दे रहा था सुपरस्टार्स के एंट्रेंस के दौरान और सभी को लग रहा था कि शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने स्टेज में किए हैं चेंजेस, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज गाइस रॉ के बाद हमें एक ट्रिपल एच ट्वीट करते हुए दिखते हैं, जहां पर वो सबसे पहले तो उस एरिना की फोटो भेजते हुए दिखते हैं जिसे देखकर हमें साफ पता चल रहा है कि पूरा बर्फ जमा हुआ है और वो सभी टैलेंट क्रू एंड स्टाफ को एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया पिछले कुछ दिनों में और 24 आवर्स के अंदर ही उन्होंने रॉ को पूरी तरह से रीडिजाइन किया। यानी कि गाइज ये एक टेम्पोररी स्टेज था, वहां की वेदर के हिसाब से अब देखने में तो सही लग रहा था, बट हम सब यही होप करते हैं कि एक न्यू स्टेज हमें फिर से आता हुआ दिखे रॉ का, बिकॉज काफी टाइम से हमें रॉ का वही स्टेज देखने को मिल रहा है, इसलिए चेंजेस तो रिक्वायर्ड है ही। वैसे आपको इस वीक के रॉ का स्टेज कैसा लग रहा था वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए द पीपल्स चैंप द रॉक के बारे में कि अब उनका रिटर्न कब होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंड कब वो आकर हमें कन्फ्रंट करते हुए दिखेंगे रोमन रेंस को। सो डे 1 एडिशन के मंडे नाइट रॉ में तो हमें देखने को मिले ही थे, जहां पर उन्होंने अपना मैच टीज कर दिया रोमन रेंस के साथ और उसके बाद तो काफी सारी अपडेट आने लगी कि ये मैच हमें एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिल सकता है, ये मैच रेसलमेनिया में हो सकता है, ये मैच सऊदी में हो सकता है, यानी कि जो भी हो रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें जल्द देखने को मिलने वाला है। बट सवाल यही है कि रॉक कब आएंगे वापस। सो गाइस इससे रिलेटेड कुछ अपडेट वगैरह तो निकल कर नहीं आई है, बट हाँ स्पेकुलेशन ही है, जैसा कि रॉक ने कहा है कि वो वापस जरूर से आएंगे स्मैकडाउन में, यानी कि उनके कई सारे रिटर्न और इस ईयर बचे हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई में और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है कि रॉक हमें आते हुए दिख सकते हैं वापस, वो है रॉयल रंबल या फिर रॉयल रंबल की बात की स्मैकडाउन। जैसा कि रोमन रेंस रॉयल रंबल में अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले फैटल 4-वे मैच में, तो उस मैच के होने से पहले तो हमें रॉक रोमन रेंस के सामने आते हुए नहीं दिखने वाले, यानी कि या तो रॉयल रंबल में जब रोमन रेंस रिटेन कर लेंगे अपनी चैंपियनशिप तब रॉक उन्हें कन्फ्रंट करते हुए दिखे या फिर रॉक ही जीतते हुए दिखे मेंस रॉयल रंबल मैच। नहीं तो गाइस हमें रॉक देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल की बाद की स्मैकडाउन में, बिकॉज उसके बाद रोमन रेंस के लिए कोई और नहीं बल्कि रॉक ही होने वाले हैं नेक्स्ट। इसलिए रॉयल रंबल के बाद जिसमें स्मैकडाउन में रोमन रेंस आएंगे, चाहे वो उसके बाद वाली स्मैकडाउन होती है या फिर कोई और, उसमें हमें जरूर से रॉक रोमन रेंस के सामने आते हुए दिख सकते हैं। और आप सबको पता ही है अब जे उसो भी हमें जाते हुए दिखने वाले स्मैकडाउन, बिकॉज जे वर्सेस जिमी का मैच भी रूमर्ड है रेसलमेनिया 40 के लिए, यानी कि रोमन रेंस के साइड में भले ही सोलो सिक्वा एंड जिमी उसो हो, लेकिन रॉक के साइड में भी होने वाले हैं जे उसो। और एक्सपेक्टेड है कि इस फ्यूड में हमें कई सारे और समवंस इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे, जैसे कि रिकिशी, यानी कि फिर से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन जाने वाली है पीक पर एंड ब्लड लाइन के अराउंड ही हमें स्मैकडाउन देखने को मिलेगी। और क्या ही पता रॉक एंड जे उसो हमें एक साथ ही स्मैकडाउन में जाते हुए दिखे ब्लड लाइन के अगेंस्ट और उन्हें करते हुए दिखे चैलेंज। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप किसके साइड पर हो, रॉक एंड जे उसो के या फिर रोमन एंड जिमी उसो के। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।